बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत में इस वक्त आज़ादी की जंग कई अक़लियतें लड़ रही हैं। नागालैंड में आज़ादी पसंदों ने 31 भारतीय फ़ौजियों को यरगमाल बनाया है। सूरमा फ्रीडम फाइटर से ज़िंदगी की भीख मांगते रहे, ये वीडियो वायरल हो चुकी है। जबकि भारतीय मीडिया इस वक्त ये दावा कर रहा है कि उन्होंने अपने फ़ौजियों को आज़ाद करा लिया है। आखिर ये फ्रीडम फाइट क्यों लड़ी जा रही है? क्या वजह है कि भारत के अंदर आज़ादी के लिए इतनी तहरीकें चल रही हैं? वजह यह है कि नफ़रत का नज़रिया भारत को खा गया है। भारत के हवाले से किस तरह से नागालैंड के फ्रीडम फाइटर्स ने इन्हें गिरफ़्तार किया है और ये भारत को किस तरीके से नुकसान दे रही है, भारत के अंदर हिंदुत्व का जो नज़रिया है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको नागालैंड के हवाले से बता देते हैं कि भारतीय रियासत नागालैंड में आज़ादी पसंदों ने 31 फ़ौजियों को यरगमाल बना लिया है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक नागालैंड के आज़ादी पसंदों ने आसाम राइफल्स के 31 एहलकारों को यरगमाल बनाया। ये एहलकार नागालैंड के इलाके जलोकी में तैनात थे। बताया गया है कि इन एहलकारों को आज़ादी पसंदों ने कई घंटों तक हेड क्वार्टर में ही यरगमाल बनाए रखा। वाक़े की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय एहलकार आज़ादी पसंदों से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं, जिससे भारतीय फ़ौज की बहादुरी के दावों की कलई खुल गई है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का दावा है कि फ्रीडम फाइटर्स ने 31 भारतीय फ़ौजियों को हिरासत में लेने के बाद शराइत तस्लीम होने के बाद रिहा कर दिया है। भारतीय फौज को पै दर पै शर्मिंदगी और हजीमत उठानी पड़ रही है। गुज़श्ता दिनों गवालियार में भी तारीखी हजीमत के बाद भारतीय फौज को ये एक दूसरा बड़ा झटका लगा है। भारतीय फौज यके बाद दीगरे मुख्तलिफ महाजों पर हजीमत उठा रही है, जिसकी वजह हिंदुस्तानी फौज का सियासी इस्तेमाल भी है। पै दर पै शर्मिंदगी वाले वाक़यात के बायस हिंदुस्तानी फौज का मोराल दिन ब दिन गिरता जा रहा है। दूसरी जानिब राशन और दीगर सहूलियात ना होने की वजह से भारतीय फौजी खुदकुशियों पर भी मजबूर हो रहे हैं। नाज़रीन कराम, महात्मा गांधी के पड़पोते ने उनके कत्ल के 75 बरस मुकम्मल होने से कबल अपने एक बयान में कहा कि भारत में हिंदू कौम परस्ती की बढ़ती लहर इंसानी हुकूक के अलमबरदार रहनुमा की मीरास के ख़िलाफ़ है। महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को कसीरुल मज़ाहिब दुआया तकरीब में मजहबी जुनूनी शख्स नथुराम गोडसे ने गोली मारकर कत्ल किया था। कातिल शख्स मुल्क की अक़लियती मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उनके मुसालिहाना रवैये पर नाला था। नथुराम गोडसे को 1 साल बाद फांसी दे दी गई और मुल्क में बड़े पैमाने पर इसको तानो तशनी का निशाना बनाया जाता रहा। लेकिन आलमी अमन की अलामत रहनुमा औलाद में सबसे नुमायाँ फ़र्द, मुसन्निफ़ और समाजी कारकुन तुषार गांधी कहते हैं कि उनके ख्यालात अब भारत में तशवीशनाक हैं। उन्होंने मुंबई में अपने घर पर AFP से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नफ़रत, पोलराइजेशन और तकसीम के नज़रिए और फ़लसफ़े ने अब भारत और भारतीय अवाम के दिलों को अपनी लपेट में ले लिया है। उनके लिए ये फितरी है कि नथुराम गोडसे उनके लिए सबसे बड़ा मुहिब वतन और उनका आइडियल है। 63 साला तुषार गांधी ने इस खतरनाक तब्दीली की वजह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हिंदू कौम परस्त भारतीय जनता पार्टी के उरूज को करार दिया। नरेंद्र मोदी ने 2014 में इक़्तिदार संभाला और तुषार गांधी का कहना है कि उनकी हुकूमत इन सेकुलर और कसीर सकाफ़ती रिवायात को मजरूह करने की जिम्मेदार है, जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए महात्मा गांधी ने कोशिश की। तुषार गांधी ने मज़ीद कहा कि नरेंद्र मोदी की कामयाबी नफ़रत पर मबनी है। हमें इस हकीकत को मानना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपने दिल में वो भी ये बात मानता होगा कि जो कुछ वो कर रहा है वो एक ऐसी आग जलाने के मुतरादिफ है जो एक दिन पूरे भारत को ही भस्म कर देगी। आज महात्मा गांधी के कातिल को बहुत से हिंदू कौम परस्त काबिल इज़्ज़त शख्स करार देते हैं। नथुराम
गोडसे के नाम पर एक मंदिर 2015 में नई दिल्ली के करीब मोदी के इंतखाब के 1 साल बाद तामीर किया गया और समाजी कारकुनों ने उनके नाम पर एक भारतीय शहर का नाम रखने के लिए मुहिम चलाई। नथुराम गोडसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी आरएसएस का रुकन था, जो अब भी इंतहाई दाएं बाजू का हिंदू कौम प्रस्त ग्रुप है, जिसके अरकान नीम फौजी मशकें और दीगर सरगर्मियां अंजाम देते हैं। तुषार गांधी अपने आलमी शोहरत याफ्ता बुजुर्ग की ईमानदारी, मसावात, इत्तेहाद और जामयियत की विरासत के ज़बरदस्त मुहाफिज हैं। उन्होंने महात्मा गांधी और उनकी एहलिया कस्तूरिया से मुतालिक 2 किताबें लिखी हैं। वो जमहूरियत की अहमियत के बारे में अवामी तकरीबात में बाकायदगी से इजहार ख्याल करते हैं और उन्होंने मुल्क के सेकुलर आइन के दिफा की कोशिशों के तौर पर भारत की आला तरीन अदालत में कानूनी पटिशन्स भी दायर की हैं। तुषार गांधी आइंदा साल होने वाले इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की एक और टर्म जीतने के इम्कान के पेश नज़र परेशान ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन कहते हैं कि जहर बहुत ख़तरनाक हद तक सरायत कर चुका है और मुखालिफिन इतने कामयाब हैं कि मैं भारत में अपने नज़रिए को तवील अरसे तक जीतता हुआ नहीं देख रहा। लेकिन इसके बावजूद ये तमाम सूरत हाल मुझे लड़ते रहने के अज़म का हौसला देती है। दूसरी जानिब भारतीय रियासत उड़ीसा में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जख्मी वजीर सेहत नबा दास जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक झारसुगुड़ा के इलाके बराजा राजनगर में शहर के मसरूफ गांधी चौक पर वजीर सेहत और बीजू जनता दल के रहनुमा नबा दास को पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने दोपहर 1 बजे इंतहाई करीब से 2 गोलियां मारी। 2 में से 1 गोली उनके सीने में लगी, जिसके बाद उन्हें तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया। जब उनको निशाना बनाया गया तो वो एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रहे थे और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उन्हें तैयारे के जरिए हंगामी बुनियादों पर हस्पताल मुंतकिल किया गया। बराज राजनगर के सब डिवीज़न पुलिस अफसर के छोटे भाई ने रिपोर्टर को बताया कि असिस्टेंट सब कमिश्नर गोपाल दास ने वजीर पर फायरिंग की, जिससे वो जख्मी हो गए और उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया। उनका कहना था कि मकामी अफराद ने फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया और वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। वजीर सेहत को ज़ख्मी होने पर अपोलो हस्पताल ले जाया गया, जहां वो ऑपरेशन के बावजूद जामबर ना हो सके। अपोलो हस्पताल की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान पता चला कि एक गोली जिस्म के अंदर ही फंस गई है, जिससे दिल और बायां फेफड़ा ज़ख्मी हो गया और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा खून बह गया। उन्होंने कहा कि वजीर सेहत को फौरी ICU ले जाकर तिब्बी इमदाद फराहम की गई, लेकिन इंतहाई कोशिश के बावजूद वो न बच सके। 60 साला नबा दास वजीर आला के बाद रियासत के अमीर तरीन वजीर तस्वुर किए जाते थे और पुलिस उनके कातिल से कत्ल की वजह जानने की कोशिश कर रही है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि वजीर सेहत जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले तो एहलकार ने उन पर फायरिंग कर दी, जबकि हमले के पस पर्दा मकासद अभी तक गैर वाज़ेह हैं।